सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे हैं। देखो, दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही चीज के भाव का बोध हो तो फिर इनके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, और दो अलग अलग चीजों का बोध हो तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराए तो वर्ब सिंगुलर आती है, किंतु यदि दो भिन्न चीजों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल आती है। कैसे? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ ईज आया क्योंकि वो मेरा क्या है, फेवरेट फूड है, तो मेरा किसी एक के लिए ही हुआ, इसलिए ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी ऐसे। ठीक है, तो ये सही है इस तरीके से। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ट्रूथ एंड होनेस्टी, क्या? ट्रूथ एंड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ और ऑनेस्टी, सत्यता और ईमानदारी ही सर्वोत्तम गुण है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। एक तो ये, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, तो ये भी सही है ऐसे। मिल्क एंड सोडा इज ए नाइस ड्रिंक। मिल्क एंड सोडा ये एक नाइस ड्रिंक है, तो यहाँ पे इज क्या है? वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। धीमी और स्थिर से रेस जीती जाती है, यही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है पहले तो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और यहाँ WINS विंस जो होगी वो वर्ब सिंगुलर आएगी स्लो एंड स्टेडी में। ठीक है, और टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आता ही है। और यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, वेट्स, WAITS। अगर यहाँ वेट लिख देते WAIT तो फिर यहाँ स्पेलिंग एरर मानी जाती, वेट्स होगा। ठीक है, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड। देखो, द नाउन ऑफ नाउन वाला कंसेप्ट है, यहाँ तो मैंगोज प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर क्यों है? क्योंकि द नाउन ऑफ नाउन में आगे वाले नाउन को देखो, ऑफ के आगे वाला नाउन। द क्वालिटी सिंगुलर है तो फिर यहाँ इज वर्ब सिंगुलर आएगी ऐसे, तो फिर ये सही है, इस तरीके से आती है। द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ वन कंट्री इज एट स्टेक। प्राइड एंड ग्लोरी दो अलग है, वो एक ही कंट्री की बात हुई है, वन कंट्री की हुई ना, वन कंट्री पे डिस्कस हुआ है, तो यहाँ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और एट स्टेक का मतलब इन डेंजर होता है। ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी एक्सिस्ट टूगेदर, यहाँ वर्ब प्लूरल आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो एक ही कंट्री का बोध हुआ था, एक ही कंट्री के बारे में प्राइड एंड ग्लोरी की बात हुई थी, तो फिर वर्ब सिंगुलर थी इज। यहाँ क्राउन एंड ग्लोरी आया है तो यहाँ फिर क्या आएगा? वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि ये मतलब दो अलग अलग का बोध हो रहा है, यहाँ पे तो एक ही कंट्री का बोध हो रहा था, तो फिर इसलिए वन कंट्री का ना, इसलिए वर्ब सिंगुलर थी। यहाँ वन कंट्री का नहीं है तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी। एक्सिस्ट टूगेदर ये होता है प्लूरल वर्ब, अगर इसके पीछे एस लगाते तो फिर रॉन्ग हो जाता है ना। एग्जिस्ट टूगेदर वर्ब प्लूरल है। पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर वर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, इसमें फर्क है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड था, क्योंकि वो किसी एक ही व्यक्ति के लिए फेवरेट फूड की बात हुई है, मेरा फेवरेट फूड है ऐसा मतलब। ठीक है, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर थी। लेकिन यहाँ ये पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, पैकेट्स हो गए ना, और वर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटे गए। ठीक है, तो फिर यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बात नहीं गई गई है। पैकेट्स हैं वो ब्रेड और बटर के बांटे गए हैं, तो बहुत सारे के बीच में हुई है बातें, बहुत सारे लोगों के बीच में बांटे गए, तो फिर यहाँ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी, क्योंकि पैकेट्स बांटे गए ब्रेड एंड बटर के, तो फिर यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। और यहाँ पे माई फेवरेट फूड था ब्रेड एंड बटर का, एक ही चीज का एक ही व्यक्ति के लिए बोध हो रहा है वापस, तो फिर यहाँ वर्ब भी सिंगुलर थी। और यहाँ पैकेट्स बांटे जा रहे हैं तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब ऐसे। अब देखो, ये सीजर्स लिखा हुआ है, वैसे ही सही होता है, ये इनसेपरेबल नाउन होते हैं, सीजर्स ही होता है। अगर इनके आगे ये पेयर ऑफ लगा देते हैं, ये पेयर ऑफ, ये आर्टिकल लगा दिया और पेयर ऑफ मतलब जोड़ा, एक जोड़ा हो गया, ये पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन लॉस्ट, तो फिर यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, क्यों? क्योंकि इसके आगे ये पेयर ऑफ लगा हुआ है। अगर ये पेयर ऑफ ट्राउजर्स लिखा तो भी वर्ब सिंगुलर, इज टॉर्न ऐसे। ये पेयर ऑफ पैंट्स लिखा, पैंट्स होते हैं पहनने के लिए, उसके लिए इनसेपरेबल नाउन है, तो फिर यहाँ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि इनके आगे ये पेयर ऑफ लगा दिया है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, इज ब्लू। अब यहाँ पे देखो, माई सीजर्स लिखा है, सीजर्स के आगे क्या लगा है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनके आगे ये पेयर ऑफ अब नहीं लगा हुआ है, तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी, माई सीजर्स आर शार्प ऐसे।
योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, तो योर ट्राउजर्स लिखा हुआ है, ट्राउजर्स के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ए पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ है ना, तो फिर वर्ब प्लूरल रहेगी, आर वेरी लूज। अगर इनके आगे ए पेयर ऑफ लगा देते हैं, ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो फिर वर्ब सिंगुलर आती कि ये पेयर ऑफ मतलब ऑलरेडी एक जोड़े की बात बताई गई है, तो एक जोड़े की बात होगी तो फिर आगे वर्ब सिंगुलर रहेगी। हैज बीन लॉस्ट, ऐसे ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन लॉस्ट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ, ठीक है। और नहीं तो माई सीजर्स आर वेरी शार्प, ऐसे दोनों में बस इतना ही फर्क है, ठीक है।